क्यों लोग यमुना की सिक्योर मार्केट को समझते हैं इनसिक्योर? क्यों सबके एनालिसिस हो जाते हैं यहाँ पर गलत? क्यों लोग यहाँ पर एक करेक्ट एनालिसिस नहीं कर पाते हैं? तो आइए चलते हैं, करते हैं इस विषय पर बात। तो नमस्कार साथियों, मैं दीपेश चौधरी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हमारे साथ हैं अतुल मलिक जी। अतुल मलिक जी को आप जानते ही होंगे, हमने पिछली वीडियो में अतुल मलिक जी का इंट्रोडक्शन कराया था। तो नमस्कार मलिक साहब। नमस्कार दीपेश जी। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ दीपेश जी, आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं सर। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे व्यूअर्स के, तो हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ हद तक आप उसे सही बताएं। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि यमुना की एक सिक्योर मार्केट, एक सुरक्षित निवेश है, पर फिर भी कुछ लोग इसे असुरक्षित मानते हैं, इनसिक्योर मानते हैं कि नहीं यार, कहीं घट नहीं जाए, कहीं ज्यादा नहीं बढ़ जाए, कहीं भी मार्केट गिर नहीं जाए। तो इस विषय पर आप थोड़ी सी अपनी टिप्पणी दीजिए। देखिए दीपेश जी, कोई भी नया प्रोजेक्ट या कोई नई सोसाइटी या कोई भी नया प्लान आता है तो उसका एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है जी। एक उसकी गुड मार्केटिंग होती है, बैड मार्केटिंग होती है। बिल्कुल। जो हमारे यमुना अथॉरिटी के जो खिलाफ जा रही है बात, वो जा रही है इसकी बैड मार्केटिंग, क्योंकि पिछले एक साल से काफ़ी लोग वीडियो भी बनाते हैं, ऑनलाइन भी आते हैं, सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में बैड मार्केटिंग करते हैं कि ये मार्केट डाउन जाएगी। ये मार्केट जब 2 करोड़ की हो चुकी है तो बोलते हैं 1.5 करोड़ पे जाएगी। बिल्कुल। जब 1.5 करोड़ पे थी बोलते थे 1 करोड़ पे जाएगी। बिल्कुल। वो तो एक पक्ष हमेशा चलता रहा, जो चलता रहा। उनके व्यूवर्स भी ज्यादा हैं, व्यूज भी ज्यादा हैं उन वीडियोस के। तो वो वीडियोस और वो बातें कहीं ना कहीं बायर्स के मन में कंफ्यूजन पैदा करती हैं। हम भी कहीं कोई चीज़ लेने जाएंगे और अगर हमें नेगेटिविटी पता चलेगी, कोई नेगेटिविटी फैलाएगा उसके बारे में, तो हम भी सोचेंगे कि मैं इस चीज़ को लूँ या नहीं लूँ, इसमें मैं इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोगों को एक ये है कि ये मार्केट नीचे डाउन जाएगी, जो कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है और ना ही होगा। ये एक सिक्योर मार्केट है और आज ये मार्केट 2 करोड़ की मार्केट है, ये आने वाले 1 साल में 3 करोड़ की मार्केट निश्चित होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया और बहुत सही बिल्कुल बात बोली है आपने। तो दूसरा सवाल हमारा ये है कि ये मार्केट कब तक और स्टेबल रहेगी और क्यों? देखिए, ऐसा स्टेबल मार्केट इसलिए जब भी चुनावी साल आता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, तो मार्केट स्टेबल हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, उस पर गवर्नमेंट का चेंज होना, चुनाव का होना इफेक्ट डालता है। क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं 1% कन्फ्यूजन होता है कि अगर ये गवर्नमेंट नहीं हुई तो इस स्कीम का क्या होगा, इस प्रोजेक्ट का क्या होगा। लोगों के मन में विडंबनाएं होती हैं कि कहीं गवर्नमेंट चेंज ना हो जाए, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद इसका डेवलपमेंट ना रुक जाए, इसकी फंडिंग ना रुक जाए। तो अगर डेवलपमेंट इसका रुक गया, कंटिन्यूस नहीं रहा डेवलपमेंट, तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर उतना डेवलप नहीं होगा, फिर मार्केट भी नहीं बढ़ेगी। तो सबसे बड़ा रीज़न है इसका चुनावी साल होना। और दूसरा रीज़न है कि मार्च अप्रैल में मार्केट हमेशा स्टेबल रहती है। फाइनेंशियल चेंज होता है, सब उसमें अपने फाइनेंशियल अकाउंट क्लोज करने पे लग जाते हैं, क्लोज करने पे होते हैं। तो इसलिए ये तो इस टाइम पे मार्केट डाउन रहती है, स्टेबल रहती है, डाउन नहीं स्टेबल रहती है मार्केट। ओके। तो ये कब तक उम्मीद है, कब तक रहने की भाई? हाँ, कि उस मंथ तक ये स्टेबल रहेगी, उसके बाद फिर हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये आपको जुलाई अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी आपकी ग्रोथ। जुलाई अगस्त में इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। डेफिनेटली उस चुनाव खत्म हो जाएंगे, चुनाव नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद फिर और डेवलपमेंट थोड़ा सा तेजी से आएगा। आचार संहिता भी लगी हुई है, तो नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च नहीं हो सकते, कोई गवर्नमेंट नई घोषणाएं भी नहीं कर सकती। तो कुछ नई चीजें आएंगी तो इसका डेवलपमेंट तेजी से बढ़ेगा चुनाव के बाद, और फिर इसका आपका ग्रोथ भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। मार्केट में 101% इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको जुलाई के बाद। बिल्कुल देखने को मिलेगा, बिल्कुल ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जंगल है यार, हम यहाँ क्यों इन्वेस्टमेंट करें? पिछले 10 सालों से अथॉरिटी वो आपको परेशानी दे पाई और अभी क्या उम्मीद करते हैं मिलेगी? और जहाँ भी देखते हैं जंगल झाड़ी ये सब उगे होते हैं, मतलब वो किनारा करते थे कि यार जंगल यार, हम यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे।
तो इस बारे में क्या व्यूज है? सबसे पहले आपने एक लाइन बोली थी कि पिछले 10 सालों में यहाँ कुछ नहीं कर पाई। देखिए यहाँ पे 2009 में अलॉटमेंट हुआ था जी, तब अथॉरिटी को पूरी 100% जमीन अपने कब्जे में नहीं मिली। नहीं मिली थी उस टाइम उस अथॉरिटी के पास 10% ही जमीन थी। हाँ, 10% भी नहीं थी, कुछ रोड किसान कुछ भी नहीं बना था जब अलॉटमेंट हुई थी। उसके बाद किसानों को इन्होंने मुआवजा देना स्टार्ट किया। कुछ किसानों ने विरोध किया, कुछ किसान कोर्ट चले गए। जब कोई मैटर कोर्ट में चला जाता है तो वो लंबे टाइम तक उसमें कोर्ट में चलता है मैटर। लंबे टाइम में कोर्ट में चलता है। तो जब किसान कोर्ट में चले गए तो वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे हो सकता था? तो जो आप ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, डेवलपमेंट आपका पिछले 4 से 5 सालों का डेवलपमेंट है। उससे पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं था, क्योंकि किसानों का और अथॉरिटी के बीच का संघर्ष चल रहा था। उनके बीच में केस चल रहे थे कोर्ट में। किसानों ने कोर्ट से केस वापस लिए हैं, फिर अथॉरिटी ने उनको मुआवजा देना स्टार्ट किया है, फिर ज़मीन अपने कब्जे में लेनी स्टार्ट किया, फिर तभी डेवलपमेंट। और दूसरी बात आपने कहा था कि ये जंगल है। जंगल तो कहीं भी ऑक्यूपेंसी आने से पहले वो जगह जंगल ही होती है। जब तक लोग नहीं रहते तब तक जंगल ही रहती है। आप ग्रेटर नोएडा को देख लीजिए। ग्रेटर नोएडा की आपकी अलॉटमेंट 1991 1992 की है। अच्छा, उससे पहले वो जंगल था। बिल्कुल जंगल था। और यमुना के साथ साथ ही वो मतलब देखा जाए तो वो आपका 2004-5 तक भी जंगल था ग्रेटर नोएडा। बिल्कुल ऐसा उसमें जो ही है। ग्रोथ आई है वहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया है। 2004-5 के बाद रहना स्टार्ट किया है। और आज की डेट में ऑक्यूपेंसी देख लीजिए वहाँ पे। अगर ओवरऑल ग्रेटर नोएडा की ऑक्यूपेंसी देखी जाए तो 60 to 70% ऑक्यूपेंसी निकलेगी आपकी। बिल्कुल 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 इतनी निकलेगी। इतनी निकलेगी। और ये पिछले 10 सालों की ऑक्यूपेंसी है। उससे पहले वहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखते ग्रेटर नोएडा की तो 30 से 40% ऑक्यूपेंसी थी। तो जंगल तो स्टार्टिंग में जंगल ही होता है। वहाँ पे लोग रहना शुरू करते हैं तभी तो उसको शहर बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब तक धीरे धीरे धीरे-धीरे एक फैमिली, फिर 2 फैमिली, फिर 10, फिर 20, फिर 50। अब आप आज की डेट में आप यहाँ पे आके देखिए, जमीनी रिपोर्ट देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 2-2 3-3 फ्लोर के आपको घर बनते हुए दिखाई देंगे। पक्के मकान बनते हुए दिखाई देंगे। देंगे। 2 साल पहले हम देखते थे कि भाई यहाँ पर जब कंप्लीशन नहीं बने थे कि भाई यहाँ पे 5-10 साल अभी और लग जाएंगे, पर लेकिन 2 साल में यहाँ पर इतने कंप्लीशन बन गए कि भाई उम्मीद करते हैं कि अगले 2 से 3 साल में फैमिली रहने लायक हो जाएंगी। 1 साल पहले हम भी पर्सनली यही सोचते थे कि यहाँ पे कम से कम 5 से 10 साल के बीच में लगेगा कि जहाँ फैमिली आनी स्टार्ट होंगी। लेकिन वो हम गलत साबित हुए। पिछले 1 साल में इतना डेवलपमेंट हुआ है और अब पिछले कुछ दिनों में इतने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए हैं कि अब लगता है कि अगले 1 साल में यहाँ फैमिलीज रहती हुई दिखाई देंगी। पहले ये भी डर रहता था कि अथॉरिटी लाइट नहीं दे पाएगी, पानी सुविधा नहीं दे पाएगी, अब यहाँ पर टाइम लगेगा। पर आई पॉकेट में भी 2-3 आपको मीटर देखने को मिलेंगे और लगातार अथॉरिटी का काम चल रहा है, लाइन बिछा रही है, वाटर सप्लाई भी स्टार्ट कर रही है। तो जहाँ तक भी अथॉरिटी को अपना लगता है कि भाई यहाँ पर हमारे पास जगह है, तो हम अथॉरिटी डेवलपमेंट करने से बिल्कुल नहीं चूकती है। अभी आप सब देखे होंगे, अगर आप लेटेस्ट विजिट की होगी, कि जे पॉकेट में जितनी भी सड़कें टूटी हुई थी अथॉरिटी ने वो रिकंस्ट्रक्ट की हैं। पूरी जे पॉकेट में जितनी भी सड़कें हैं, इंटरनल या आउटर, वो सब सड़कें बिल्कुल अथॉरिटी ने बना दी हैं। तो अथॉरिटी अपने काम में पीछे नहीं है। बस अथॉरिटी एक जगह से ही मात खा जाती है कि अथॉरिटी को जब जमीन से कब्जा नहीं मिल पाता, किसान पॉलिटिकल होकर चले जाते हैं कोर्ट में। अब अथॉरिटी वहां बीच में अटक जाती है कि ना तो वो किसान के लिए कह सकती और ना ही वो वहां पर कह सकती। एक पॉलिटिकल वे में अथॉरिटी अटक जाती है कि ना तो इधर की बोल सकती है, ना ही उधर की बोल सकती है। देखिए, अगर आप और हम डायरेक्ट बात करें तो उस चीज का सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा। अब आप अगर कोर्ट में चले गए तो कोर्ट के थ्रू आना पड़ेगा। कोर्ट के थ्रू आना पड़ेगा। तो वो मैटर आपका लंबा पहले कोर्ट से बात करना पड़ेगा, आप फिर मुझसे बात करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसी चीज में अथॉरिटी थोड़ा सा अटक गई थी। पर लेकिन अब अथॉरिटी के जितने बड़े अधिकारी हैं वो लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं, गांव के किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि इस डेवलपमेंट होने में आपका ही फायदा है। कि भाई बहुत किसान है वो कर रहे हैं कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे और हम कोर्ट से जाएंगे। तो अथॉरिटी लगातार उन्हें समझा रही है कि डेवलपमेंट का सीधा सीधा आप पर ही फायदा होगा। जब यहाँ लोग एक कम्युनिटी आकर रहने लगेगी तो उसे मार्केट भी चाहिएगी। भाई आप लोकल हैं तो उनको दूध वगैरह भी चाहिए होगा, उनके लोकल पूरी अमेनिटीज चाहिए होगी। भाई आपके थ्रू तो मिलेंगी उन्हें, तो आप कभी तो एक रोजगार का
जरिया बढ़ेगा। अथॉरिटी आपको 7% की जो प्लॉट दे रही है उन प्लॉट को डेवलप करके आप उसमें अपनी मार्केट वगैरह बनाएंगे, तो इनडायरेक्टली भी कहीं ना कहीं किसानों का ही फायदा होगा। और जो किसानों के बच्चे वगैरह हैं उनको एक रोजगार की वो मिलेगी। तो अथॉरिटी लगातार समझा रही है और किसान मान भी रहे हैं कि पहले क्या था कि एक अच्छा नेता आ जाता था वोट के चक्कर में, उसने किसान को भड़काया, ये करना वो करना है, अथॉरिटी कुछ नहीं करेगी कुछ नहीं करेगी, और अथॉरिटी किसानों को लेकर सीधा पहुंच गई अथॉरिटी में धरना। अब किसान जो है, किसान होता है हमारा बेचारा मासूम, उसे जैसा समझाता ना वो ऐसे ही कि हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो। लेकिन जब से अथॉरिटी भी फील्ड में उतरी है, अथॉरिटी के अधिकारी फील्ड में उतरे हैं, तो जब से किसान मानने को तैयार हुए हैं, तब से फिर अथॉरिटी ने आप देखा होगा कि पहले 5B पॉकेट जो था वो पूरा स्टे में था, और अब 5B से उन्होंने स्टे तोड़वा कर वहां पर जो 45 मीटर रोड है वो अथॉरिटी बना रही है। और जो भी 5B पॉकेट में अथॉरिटी अब तक 50% वर्क कर चुकी है। पिछले 2 महीने में अथॉरिटी 5B पॉकेट का 50% पार्ट लगा चुकी है। तो अथॉरिटी अपने काम में डिले नहीं है, बस अथॉरिटी को परेशान नहीं मिल पाता है। तो और कुछ बात कहेंगे आप? किसान भी अब समझ चुका है कि अब अगर वो उनकी तरफ से डेवलपमेंट में देरी होती है तो कहीं ना कहीं उनको ही लॉस हो रहा है, उनको ही लॉस हो रहा है, क्योंकि उनको भी प्लॉट्स मिलने हैं। जब तक अथॉरिटी डेवलप नहीं करेगी उनको प्लॉट्स नहीं मिलेंगे, और उनके प्लॉट सेमी कमर्शियल होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में, किसान के मन में ये रहता है कि मुझे प्लॉट मिल जाए तो मैं उसमें कुछ अपना कमर्शियल यूज करूँ, मैं उसमें दुकान खोलूँ, मैं उसमें कोई शोरूम खोलूँ, या मैं उसमें कोई अपना काम करूँ। तो जब तक वो प्लॉट नहीं मिलेगा वो आगे का कुछ सोच नहीं पाएगा। फिर वो एक्सटर्नल मुआवजा भी रुका हुआ है और किसानों का कहीं फायदा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए अब ना तो किसान ही अच्छे से खेती कर पा रहे हैं और ना ही अथॉरिटी डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीच में मझधार में पड़ा हुआ है। तो किसान इस चीज को समझ चुके हैं और अथॉरिटी भी समझ चुकी है कि ये फैसला और ये हल हम दोनों को आपस में मिलकर ही निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए अथॉरिटी के अधिकारी अब किसान से फेस टू फेस बात करते हैं और उनकी प्रॉब्लम समझते हैं और वही सॉल्यूशन करते हैं। इसीलिए अब तेजी से आप देखे हुए ज्यादातर स्टे अब इसीलिए टूटना स्टार्ट हुए हैं और इसीलिए किसान अब जमीन दे रहे हैं कि अथॉरिटी और किसानों का सीधा संपर्क हो चुका है। तो अथॉरिटी और किसानों का सीधा संपर्क हो चुका है। इनके बीच में कोई बड़ा नेता नहीं है, पहले एक बड़ा नेता मीडिएटर कोई नहीं है। अब किसान और अथॉरिटी दोनों आपस में बात करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर डेवलपमेंट बढ़ता है। बिल्कुल। तो मलिक साहब आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आपने जहाँ तक मैंने उम्मीद की थी कि आप हमारे सवालों के बिल्कुल एक करेक्ट एनालिसिस करके जवाब दे पाओगे, आप उस चीज़ पर खड़े उतरे। आपने बिल्कुल करेक्ट एनालिसिस किया है, आपने हमारे बिल्कुल सवालों का बिल्कुल एक सटीक जवाब के रूप में दिया है कि भाई हाँ ये चीज़ ऐसे प्रकार से है। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपको अगली बार फिर से एक बार डिस्टर्ब करेंगे हम। तो नमस्कार मलिक साहब। नमस्कार। नमस्कार।